नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। और अब खबरें फटाफट अंदाज में। सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में कहा कि टीकाकरण अभियान तेजी से जारी है, सभी उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। सीएम ने कहा कि जनता को जिन कार्यों से लाभ हो वो काम हम करते हैं, साथ ही मेरिट के आधार पर नौकरियां देने का काम से लोग बहुत खुश हैं। सीएम ने कहा कि नौकरियों में पारदर्शिता लाने के लिए कई बड़े कदम उठाए, साथ ही 2014 से अब तक 603 लोग पकड़े। सीएम ने कहा कि जनता हमारे काम से खुश है और हमने सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता लाई। सीएम ने कहा कि पर्ची खर्ची का खेल खत्म होने से जनता खुश, साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा से नशे को खत्म करेंगे। इस बार सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 19 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। सीएम ने बताया कि 20 दिनों के देशों के कलाकार और शिल्पकार मेले में हिस्सा लेंगे। सीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि इस बार जम्मू कश्मीर पार्टनर स्टेट और उज्बेकिस्तान कंट्री पार्टनर है। पैंतीसवें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले को लेकर सूरजकुंड मेला चौपाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें टूरिज्म के तमाम उच्च अधिकारी और फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मेले का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सहित आधा दर्जन मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि मेले में बेहतरीन क्राफ्ट भी उन्हें देखने को मिलेगा। इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ज्यादातर नए कलाकारों को मौका दिया जाएगा और हर रोज शाम को कलाकारों के खास प्रोग्राम आयोजित होंगे। मेले में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि मेले में हर तरह से सुरक्षा चाक चौबंद रखी गई है। उन्नीस मार्च से सूरजकुंड मेला शुरू होने जा रहा है। हर बार की तरह इस बार भी हरियाणा रोडवेज की बस यात्रियों को लाने और ले जाने का काम करेगी। मेले के लिए रोडवेज के अधिकारियों ने कुल 12 बसें लगाई। इनमें 8 साधारण जबकि 4 वॉल्वो बस रहेंगी। हर आधे घंटे में रोडवेज के निर्धारित किए गए बस स्टैंड से यात्रियों को बसें मिलेंगी। रोडवेज के स्थान प्रबंधक की माने तो बस संचालक के लिए 50 कर्मचारियों को तैनात किया गया, जो सूरजकुंड मेला स्टैंड, तुगलकाबाद स्टैंड, बड़खल चौक मेट्रो स्टेशन पर तैनात रहेंगे। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा कि गठबंधन सरकार को बने 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कोरोना महामारी से विकास नहीं हुआ, लेकिन अब अगले 3 सालों में तेजी से विकास कार्य करवाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में किसान आंदोलन भी था, जिस वजह से वे विकास नहीं करवा सके और अब हरियाणा के प्रत्येक जिले में विकास करवाएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के इस बजट में भी हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर किसानों की फसल खरीद रहे हैं। दिल्ली में हरियाणा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गुलाम नबी आजाद से भी मुलाकात की। जिंद में निकाय चुनाव को लेकर जेजेपी ने कमर कस ली है। जेजेपी के जिला निकाय चुनाव प्रभारी डॉक्टर केसी बांगड़ ने इंदिरा बाजार में व्यापारियों के साथ एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर शिबू, जिंदल, भरांडिया और शहर के दर्जनों व्यापारियों ने डॉक्टर केसी बांगड़ को सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। सीएम मनोहर लाल से पंजाब के सीएम भगवंत मान मिले। राजभवन में होली मिलन समारोह के दौरान मुलाकात हुई। सीएम मनोहर लाल ने भगवंत मान के माथे पर तिलक लगाकर शुभकामनाएं। पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया कि 23 मार्च को भगत सिंह के शहीदी दिवस पर एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा, जिससे पंजाब के लोग अब व्हाट्सएप के जरिए भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। सीएम मान ने कहा कि वो ईमानदार अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ नहीं है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि रिश्वत लेने वालों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नूंह के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में छात्राओं की तो कमी नहीं है, लेकिन बैठने के लिए क्लासरूम की जरूर कमी है।
स्कूल में सिर्फ 8 कमरे हैं, जिन कमरों में प्रिंसिपल रूम, मिड डे मील, साइंस लैब, कंप्यूटर रूम, बाकी 4 कमरों में 1100 छात्राएं पढ़ाई करती हैं। टीचर का कहना है कि स्कूल में 4 कमरों में पढ़ाई करती हैं छात्राएं, बाकी कक्षाओं को बरामदे या फिर खुले आसमान के नीचे पढ़ाया जाता है। कई बार अधिकारियों को समस्या की रिपोर्ट भेजी जा चुकी है, लेकिन अब तक क्लासरूम की संख्या नहीं बढ़ाई गई। सोनीपत के CCAS जैन गर्ल्स कॉलेज में प्रथम MA छात्र की 7 छात्राओं से फीस तो ले ली गई, लेकिन फीस जमा नहीं कराई, जिसकी वजह से छात्राओं को रोल नंबर नहीं दिए गए। आरोप है कि कॉलेज की तरफ से छात्राओं से फर्जी रोल नंबर जारी किए गए। उन्होंने परीक्षा भी दी, लेकिन तीसरी परीक्षा के लिए उनके प्रश्न पत्र नहीं आए और रोल नंबर वापस ले लिया गया। सोना की अनाज मंडी में सरसों की आवक शुरू हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई सरकारी खरीद नहीं हुई और न ही सरकारी खरीद शुरू होने के लिए कोई समय निर्धारित किया गया। फिलहाल किसान आढ़तियों और निजी व्यापारियों को सरसों की फसल बेच रहे हैं। सोना अनाज मंडी में अब तक करीब 25,000 क्विंटल सरसों की आवक हो चुकी है। मार्केट कमेटी के सचिव की माने तो व्यापारियों को बेची जा रही सरसों के दाम 5,500 रुपए से लेकर 6800 रुपए प्रति क्विंटल तक किए जा चुके हैं, जबकि सरकार की तरफ से किसानों को सरसों की फसल की खरीदी के लिए 5,000 प्रति क्विंटल का भाव निश्चित किया गया है। लोहारू में 3 दिन महिला कुश्ती महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें महिला पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भागीदारी के लिए महिला पहलवानों ने अपनी जगह पक्की की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को कुश्ती के माध्यम से महिला पहलवानों ने आगे बढ़ाया। देश भर से 113 यूनिवर्सिटियों की 1000 से अधिक महिला पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। फरीदाबाद में वायलेट लाइन पर चलने वाली मेट्रो तकनीकी खामियों की वजह से कई घंटे बंद रही, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतें हुई। टोहाना के राजनगर में सड़क धंसने का मामला आया सामने। इस दौरान मोहल्ला निवासियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं मोहल्ला निवासियों की मांग है कि इस सड़क को लेकर जांच होनी चाहिए और जिसकी भी गलती है उसे सजा मिलनी चाहिए। चरखी दादरी में हरियाणा रोडवेज कर्मचारी मांझा मोर्चा के आह्वान पर 28 और 29 मार्च को हड़ताल करेंगे, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी कड़ी में दादरी डिपो में कर्मचारियों ने रोष मीटिंग करते हुए प्रदर्शन किया और हड़ताल सफर बनाने और आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया। गुरुग्राम में कोर्ट के आदेश के बाद बादशाहपुर थाने में एक बिल्डर और उसके प्रमोटर्स में शामिल टेनिस स्टार मारिया और रेसलर माइकल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। दिल्ली की एक महिला ने शिकायत में बताया कि 2013 में बिल्डर के ब्रोशर में मारिया और माइकल का नाम देखकर उसने सेक्टर 73 के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था। महिला की शिकायत के बाद गुरुग्राम पुलिस ने बिल्डर और प्रमोटर के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 420, 120B के तहत एफआईआर दर्ज कर ली। सोनीपत के कोट मोहल्ला में एक युवक ने अपने ही ताऊ के सिर पर लोहे की रॉड मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में रफ्तार के कहर के कारण 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में किया भर्ती। झज्जर में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार दंपति को जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान बाइक सवार युवती की मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी और युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। करनाल के गांव कलहेड़ी के पास प्राइवेट स्कूल बस और कैंटर के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में विक्टर इंटरनेशनल स्कूल के 4 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया। दुर्घटना के वक्त स्कूल बस में करीब 40 छात्र सवार थे।
फरीदाबाद सूरजकुंड रोड पर तेज गति से आ रहे पानी के टैंकर के पलटने से हादसा, जिसमें टैंकर का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ। रोड से निकल रहे लोगों के आनन फानन में टैंकर चालक को बाहर निकलना पड़ा। गंभीर रूप से घायल टैंकर चालक का इलाज जारी। रादौर में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। चोरों ने सरकारी अस्पताल के पास पेय पदार्थों की एजेंसी में खड़ी 3 गाड़ियों की बैटरियां चोरी कर ली। चोर एजेंसी की दीवार फांदकर अंदर घुस आए, चोरी की घटना को अंजाम दिया। एजेंसी चालक ने कहा कि चोरी की घटना का पता जब तक चल जाएगा। एजेंसी के कर्मचारी पेय पदार्थों की डिलीवरी देने के लिए गाड़ी को लेकर जाने लगे। कर्मचारियों ने देखा कि गाड़ी के दरवाजे खुले पड़े थे, सामान बिखरा पड़ा था। जांच की तो तीनों गाड़ियों की बैटरियां गायब मिली। घटना से 20 से 22 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। करनाल में दुबई से आए विदेशी सैलानी बनकर 2 बदमाशों ने व्यापारी से हजारों रुपए की लूट की। कार में सवार होकर आए बदमाशों ने इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मालिक को झांसा देकर 24 हजार रुपए लूट लिए। लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। दरअसल शोरूम मालिक से बदमाशों ने कहा कि वे खाने के लिए होटल की तलाश कर रहे हैं। उनके पास इंडियन करेंसी नहीं बल्कि डॉलर है। मदद के लिए शोरूम मालिक ने आरोपियों की इंडियन करेंसी दे दी। तभी बदमाशों ने पीड़ित से रुपये झपट लिए और मौके से फरार हो गए। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का आज 22वां दिन। दोनों देशों के सैनिकों के बीच तबाही हो रही है। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के कई शहरों पर भारी बमबारी की। अमेरिका और यूरोपीय देशों के तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद भी यूक्रेन पर रूस के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने थिएटर के अंदर शरण लिए यूक्रेनी नागरिकों पर बम बरसाए। रूस की इस एयर स्ट्राइक में कई लोग मारे गए हैं तो कई गंभीर रूप से घायल हुए। यूक्रेन का दावा है कि थिएटर में 1000 लोग थे जो एयर स्ट्राइक के बाद मलबे में दब गए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने रूस को युद्ध रोकने का आदेश दिया है, जिसे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपनी बड़ी जीत बताया। रूस और अमेरिका के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार पुतिन को युद्ध अपराधी वॉर क्रिमिनल कहा। बल्लभगढ़ में सामूहिक होली पूजन करने पहुंची महिलाओं ने पहले होली पूजन में भाग लिया, जिससे बीच में झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि महिलाओं ने एक दूसरे के साथ मारपीट शुरू कर दी। झगड़े में महिलाएं एक दूसरे के ऊपर पूजा में इस्तेमाल होने वाली थालियों से भी हमला करती नजर आई। पलवल में सभी गांवों में शहरों में महिलाओं ने होली पूजन किया। इसी को लेकर आज होडल में रामलीला मैदान में होली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं और पुरुषों ने व्रत रखकर होली की पूजा अर्चना की। होलिका दहन के स्थान पर गाय के गोबर की बुरकली चढ़ाकर पूजा की गई और परंपरा की। रादौर में भी होली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। होली पर्व को लेकर जहां बाजार रंग बिरंगे नजर आए तो वहीं पिचकारियों से बाजार सजे नजर आए। झज्जर में होली के त्योहार पर महिलाओं ने हुड़दंगियों के साथ सख्ती से निपटने के लिए पूरा एक्शन प्लान तैयार किया। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने के लिए और शांति से पर्व मनाने की अपील की। पुलिस ने सचेत भी किया कि जो भी होली पर्व पर हुड़दंग और अशांति का माहौल पैदा करेगा उसके साथ पुलिस सख्ती से निपटेगी। डीएसपी ने कहा कि पुलिस ने होली पर्व पर असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटने का एक्शन प्लान तैयार किया। आधा दर्जन राइडर पुलिस, पीसीआर, थाना प्रबंधन और ट्रैफिक पुलिस विशेष निगरानी रखेगी। होली पर हुड़दंगबाजी करने वाले लोगों को लेकर अब पुलिस प्रशासन सख्त हो चुका है। होली पर्व मनाने के लिए प्रशासन ग्रामीण और शहरी स्तर पर 60 पुलिस नाकों पर पुलिस बल तैनात करेगा। होली के त्योहार पर किसी भी प्रकार की हुड़दंगबाजी प्रशासन की तरफ से बर्दाश्त नहीं की जाएगी और साथ ही हुड़दंगबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी।
त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाने को लेकर सोनीपत पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा ने सभी चौकी इंचार्ज और थाना एसएचओ को निर्देश जारी किए। पूरे प्रदेश में होली पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। महिलाओं ने व्रत रखकर होली पूजन किया और संतान की दीर्घायु की कामना की। वहीं महिलाओं ने खेतों में तैयार हुई नई फसल गेहूं, चने, जौ का भोग लगाकर अच्छी फसल की कामना की। करीब 2 साल बाद होली पर बाजारों में भारी भीड़ और रौनक देखने को मिली, जिससे दुकानदार काफी खुश नजर आए। गोबर से बने ढाल और बिड़कुल्ले और साथ ही नाल से भी पूजा का प्राचीन परंपराओं के अनुसार परिक्रमा की गई। कुरुक्षेत्र में होली के अवसर पर महिलाओं ने पूजा की और बच्चों की मंगल कामना के लिए व्रत रखा। भिवानी में सीएमओ डॉक्टर रघुबीर शांडाल्य ने होली पर्व धूमधाम से और सावधानी पूर्वक मनाने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि इस त्योहार पर भाईचारे को और मजबूत करना चाहिए। चरखी दादरी में सुभाष चौक पर महिलाओं की तरफ से होली मिलन समारोह धूमधाम से मनाया गया, जिसका आयोजन वार्ड नंबर 10 के पार्षद मनोज वर्मा ने किया। गुरुग्राम की सदर बाजार में गुलाल और पिचकारी के स्टॉल सज गए। बाजारों में ग्राहकों की नेचुरल हर्बल कलर की डिमांड और साथ ही मास्क के आकार की पिचकारियों की डिमांड ज्यादा रही। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 2,539 नए मामले सामने आए। 60 और मरीजों की मौत, 30,799 एक्टिव केस। हरियाणा में कोरोना के 81 नए मामले और एक्टिव मामले 600 के पार। 128 मरीजों ने कोरोना को मात दी। दिल्ली में कोरोना के 144 नए मामले सामने आए और संक्रमण से एक शख्स की मौत हुई। दिल्ली में अब संक्रमण दर 0.39%। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के नए खेल परिसर का उद्घाटन किया। पीएम ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी का नवनिर्मित हैप्पी वैली आउटडोर कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम ने कहा कि 21वीं सदी के जिस मुकाम पर आज भारत है, पूरी दुनिया की नजरें हम पर टिकी हुई है। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को अपनी भूमिका बढ़ानी है और तेज गति से अपना विकास भी करना है। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिनों में जम्मू और कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर जा सकते हैं। वहीं अमित शाह का दौरा 18-19 मार्च को होगा। गृह मंत्री 18 मार्च को जम्मू कश्मीर जाएंगे और 19 मार्च को सीआरपीएफ की स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। विवेक अग्निहोत्री के निर्देशक में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस पर अकल्पनीय प्रदर्शन किया। असम सीएम हेमंत का ऐलान, द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए कर्मचारियों को मिलेगा हाफ डे। इसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। साउथ सुपरस्टार प्रभास और अभिनेत्री पूजा स्टारर फिल्म राधे श्याम फिल्म क्रिटिक्स ने नहीं मिला अच्छा रिस्पांस। हालांकि फिल्म का ओवरऑल कलेक्शन देखा जाए तो अच्छी प्रतिक्रियाएं न मिलने के बाद भी फिल्म ने 175 करोड़ रुपए की कमाई की। होली के मौके पर सिनेमा प्रेमियों को मिलेगी खुशी का डबल डोज। इस वीक बॉक्स ऑफिस पर विद्या बालन की फिल्म जलसा नजर आएगी। अक्षय कुमार और कृति सेनन स्टारर फिल्म बच्चन पांडे वेल डीप वाटर पर आधारित फिल्म डीप वाटर रिलीज होगी। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। बाबर ने कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच की चौथी पारी में कप्तानी के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पिछले हफ्ते नंबर 1 ऑलराउंडर बने रविंद्र जडेजा अपनी पोजीशन पर बचा नहीं पाए। श्रीलंका के दूसरे टेस्ट में जडेजा बल्ले और गेंद दोनों से कुछ खास कमाल नहीं कर पाए।
26 मार्च से आईपीएल का आगाज होने वाला है। सभी भारतीय खिलाड़ी 29 मई तक चलने वाले इस मेगा लीग में हिस्सा लेंगे। आईपीएल के बाद भी टीम इंडिया लगातार क्रिकेट खेलने वाली है।